वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोऽसुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते। शैले शैले न माणिक्यम, हर कोई पत्थर माणिक नहीं हुआ करता, माणिक बहुत दुर्लभ है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर एक हाथी के पास गजमणि नहीं हुआ करता। साधुओं नहीं सर्वत्र, सज्जन बहुत विरले होते हैं, लाखों में एकाध। चंदनम न वने वने, आम तौर पर चंदन के जंगल दिखाई नहीं देते। चंदन की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। और फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? जैनियों की संख्या भले ही अंतिम सांसें ले रही है, जैनियों की संख्या भले ही घट रही है, खत्म होने की ओर है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में उसको देखा जाता है, एक्सटिंक्शन के रूप में उसको देखा जाता है, लेकिन इससे भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जैनत्व ने तो अपना वर्चस्व, अपनी व्यापकता, अपना विराट रूप सर्वत्र फैला रखा है। फिर से जैनी की संख्या घट रही है, इससे भी क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जैनत्व तो कण कण में और जन जन में विराजमान ही है। और फिर कुछ हमारे पड़ोसी भाई इसको स्वीकार नहीं करते हो, रियलाइज नहीं करते हो, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? आश्चर्य भी क्या है? क्योंकि कुछ हम में से ही जैनी लोग भी जैनत्व की महिमा नहीं आंकते, तो पराये नहीं आके तो उसकी भी आश्चर्य क्या है? इंदिरा गांधी ने कभी पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि उनको जब पूछा गया, किसी ने मजाकिया मूड में पूछा था कि आजकल आप जैनियों के बहुत नाम लेने लग गई है, बात क्या है? कहीं आप जैन तो नहीं बन गई? तब को उनका स्टेटमेंट था, हाँ मैं जैन हूँ और मैं ये सिद्ध कर सकती हूँ कि जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर जैनत्व है। और इसीलिए डॉक्टर राजाराम जी का भी ये कहना है कि 10 मील बाय 10 मील कोई भी क्षेत्र खोदा जाए तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ से जिन प्रतिमा उपलब्ध नहीं होगी। ज्ञानी झैल सिंह ने श्रवण बेलगोला के एक स्पीच में ये बात कही थी। ज्ञानी झैल सिंह भूतपूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा था कि मैं विश्वास रखता हूँ कि जब जैनत्व का प्रचार सर्वत्र हो जाएगा, ऐसा दिन यदि आता है तो एक भी पुलिस थाना नहीं, पुलिस की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गांधी जी को पार्लियामेंट में चर्चिल ने जब मजाकिया मूड में कहा था, मजाक उड़ाया था, उपहास किया था, नेकेड फकीर कहकर, नंगा फकीर कहकर,
तो गांधी जी ने मुड़कर एक ही बात कही थी, आई एम नॉट येट बट ट्राइंग टू बी। अभी तो भैया एक लंगोट रखा हूँ, एक दुपट्टा भी है ओढ़ा हुआ, अभी तो हूँ नहीं, लेकिन वो होने की पक्की भावना है। वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद के एक स्पीच में ये कहा था, अरे जैनी भाइयों, आज तो आपके प्रचार प्रसार का काल आया है। आप चाहो तो विश्व के हर एक कोने में आपका प्रचार कर सकते हो, लेकिन क्या करें, आज के जैनी भाई ने कुछ विशिष्ट वस्त्र पहनकर एक थाली का माल दूसरे थाली में करने मात्र ही धर्म की इतिश्री मानी है। थोड़ा सा ऊपर उठो, वस्तु साहवो धम्मों को समझो। मैंने कुछ एक आधार यहाँ पर कोट किए हैं। अभी मैं कहने लग जाऊँ तो मैं समझता हूँ 1 घंटा कम पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर नाम सुना होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान के कर्ता, मुंबई के। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो संविधान में रच रहा हूँ वो मैं दावा करता हूँ कि विश्व के सर्वोपरि यह संविधान रहेगा। किसी भी देश का संविधान इतना बलवान कदापि नहीं होगा। वे भीमराव अंबेडकर लालायित थे बेचारे, जैनत्व का अंगीकार करने के लिए इतनी अर्जी लगाई उन्होंने लेकिन उनको उनकी आवाज को सुना नहीं गया। बेचारे 3 लाख भाई लेकर पूरे वे अपने में विलीन होना चाहते थे जैनत्व में। फिर क्या करते, फिर उनको आखिर ये कह दिया गया दिगंबरों के ही द्वारा, श्वेतांबर में मिलो तो उन्होंने क्या कहा था, श्वेतांबर कोई जैन थोड़ी है, यह अंबेडकर का स्टेटमेंट है। और फिर न चाहते हुए भी अंबेडकर ने बौद्धों में प्रवेश किया था। और तब यह भी दावा था उनका, आप हमको आजमा लीजिए, एक एक जन के 8 मूल गुण आजमा लीजिए और फिर आप विचार करिए। और तब जोर शोर पर बात चल रही थी कि हरिजन ये प्रवेश नहीं करेंगे मंदिरों में। शांति सागर महाराज की तरफ से बार बार वो निकाला जा रहा था, तो उस मामला में ये मामला फंस गया। सो बहुत अच्छा रास्ता नहीं निकल आया। एनीवे, जितना भी अपन यहाँ वहाँ आँख उठाकर देखिए, जैनत्व की महिमा असाधारण रूप से आकी गई है। कभी काल ऐसा भी हुआ है कि ये कहा जाता था जैनेतरों में, हस्तिना ताड़िय मानोपी न गच्छे जैन मंदिरम। अर्थ समझ रहे होंगे आप, हाथी के पैर के नीचे भले ही कुछ ले जाना, लेकिन जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना। ये हमारे अड़ोस पड़ोसियों के भाइयों ने खूब इसका प्रचार किया। उनकी ये मान्यता रही है कि एक तरफ जिन मंदिर है, मैं बहुत कठिन विषय में प्रवेश करूंगा। बहुत मतलब हाँ, वैसे आपको कठिन तो लगेगा, उसकी मैं ये पूर्व भूमिका जमा रहा हूँ, ये अनिवार्य चीज है। एक तरफ जिन मंदिर है और जिन मंदिर के बगल में एक गली है, और हम निकले हैं गली में से निकलने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और गली में से निकल रहे हो और चिंगाड़ता हुआ हाथी सामने आ जाए, जो मत्त हुआ हो, सब तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ता हो, और हम जानते इस बात को, यदि हम अपनी जान बचाना चाहते हैं। चारुदत्त भी घुस गया था एक जगह वेश्या के पास जान बचाने के लिए, लेकिन जान बचाने के नाम पर भी यदि जैन मंदिर एक तरफ है एक तरफ हाथी है, तो हाथी के पैर के नीचे जाकर कुछ ले जाना उचित समझना। जैन मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना। हस्तिना ताड़ियो मानोपी न गच्छे जैन मंदिरम, ऐसे ऐसे स्लोगन चले हैं। ऐसी ऐसी आज भी साउथ में जाते हैं, इन कर्नाटक नियर बेंगलोर, 2-3 घंटा आसपास में आप सर्वे करेंगे थोड़ा, तो वहाँ के मंदिरों में, भाइयों के मंदिर है, जैन मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंदिरों में दीवारों पर उत्कीर्ण आपको मिलेगा वो एड्स जो हजार वर्ष पहले, क्योंकि बाद में वैदिकों का शैव मत का बहुत बोलबाला हुआ, इतिहास पढ़ना चाहिए। और तब उन्होंने जो एक गर्दन काट के लाएगा मुनि की,
जो मुनि की गर्दन काट के लाएगा उसको इतना इतना दिया जाएगा, उसको इतनी जागीर दी जाएगी। जैनत्व को समूल नष्ट करने के लिए एड़ी छोटी का प्रयास किया। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि जैनी भले ही घट गए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैनत्व ने तो अपना व्यापकता सर्वत्र फैलाई है। और ऐसे ही एक मरीज थे 1000 वर्ष पूर्व। कौन? आचार्य विद्यानंदी। 1000 वर्ष पहले ये कौन विद्यानंदी है? जो अष्ट सहस्त्री के कर्ता। कई चीजें हैं उनके खाते में, श्लोक वार्तिक उन्हीं के खाते में है, आप तो परीक्षा उन्हीं के खाते में है, और जबरदस्त कृति मानी गई है श्लोक वार्तिक वगैरह। ये जो पढ़ते हैं वे सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। ये पहले वैदिक ऋषि रहे हैं और ये भी यही स्लोगन जारी करते थे और इसी का प्रचार करते थे कि जैन मंदिर में मरने की कीमत पर भी नहीं जाना। एक दिन की बात है, गली से निकलने को हुए और ऐसा ही कुछ हो गया। कैसा हुआ? गली से निकल तो रहे थे लेकिन कुछ प्रवचन कान पर नहीं आए, गंध नहीं आए, इसलिए दोनों उंगलियां कान में डालकर निकल रहे थे। ऐसा ऐसा काल बीता है। जैनत्व का कितना आपको महिमा बताए। पहले जमाने में मतलब 100 वर्ष पहले थोड़ा सा चलिए ना तो एक ही दंड होता था, कल से आपका बहिष्कार, कल से आप मंदिर में नहीं आ सकेंगे। पानी पानी हो जाता था आदमी। अभी कंडीशंस बदल गई है, अस्वाधीनता होने पर भी आदमी स्वयं ही मंदिर नहीं आ रहा है, लेकिन पहले ये कंडीशंस रही है। मोतीलाल नेहरू ने वर्णी जी को कहा था एक बार बनारस में कि, और स्वयं होकर बात की उन्होंने कि मैं मानता हूं कि जैनियों की बहुत संख्या नहीं है जैनत्व पढ़ने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा आपके पीछे, लेकिन फिर भी मैं प्रस्ताव जरूर रखूंगा गवर्नमेंट को कि जैनत्व का एक सब्जेक्ट BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रखा जाए। और तब एक पहली सफलता हस्तगत यदि की होगी हमने, तो जैन कोर्स को उन्होंने उसमें डाला था। उसका हेतु उन्होंने ये दिया था, कारण एक ही है, क्योंकि जैन धर्म है बहुत गजब का। तो उसको कितने जन पढ़ेंगे, हम ज्यादा इसका विचार नहीं करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और खूब लिटरेचर पढ़ना चाहिए। मैं विद्यानंदी आचार्य की बात करना मेरा उद्देश्य है। तो एक दिन कान में उंगलियां डालते हुए निकल रहे थे, और डालते हुए जब निकल रहे थे एक पत्थर से टकराए। पत्थर से टकराए, नीचे गिरे, उंगलियां निकल गई कान से, और कुछ वचन उनके कान पर आ ही गए। और विद्वान कुछ छंद बोल रहे थे। अन्यथा, अच्छे से ध्यान रखना, इसके पीछे इतना सब बताना पड़ा। अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। अर्थ भी मैं ही करूंगा, घबराइए नहीं। अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभी, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभी। दो छंद उन्होंने सुने, एकदम हिल गए वे। ये क्या बोला? अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। अंदर सीधे घुसे मंदिर में, जिन मंदिर में। बोले ये कैसे बोला? एक ऐसा ही घटना हुई थी और 1000 वर्ष पहले। बोलिए, उनके भी 1000 वर्ष पहले ऐसा ही तो हुआ था। इंद्रभूति गौतम भी ऐसे ही तो प्रवेश कर गए थे। साहब ये ऐसा कैसे है? उन्होंने पंडित जी को पूछा इसका अर्थ क्या है और क्या कहता है स्यादवाद आपका इसमें। तो पंडित जी निरुत्तरित हो गए। तो उनको बड़ा खेद हुआ कि ये विद्वान सबको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और उनको इतनी सी बात पता नहीं है, इसका अर्थ नहीं कर सकते हैं ये। लेकिन कुछ योग होगा जैनत्व की विशेष प्रभावना का, अथवा उनका एक उज्जवल काल होने का। रात में उनको नींद नहीं आई, गहरी नींद नहीं आई। सोचते सोचते सोचते
घंटे भर उनको जो नींद आई उसमें एक स्वप्न आया उनको। और आप सब जानते हैं, आई थिंक रैपिड आई मूवमेंट, REM, साइंस के विद्यार्थी इसको जानते हैं। ये मानता है कि निद्रावस्था में बहुत सक्रिय हो जाता है ब्रेन, विज्ञान मानता है। 1952 में इसकी काफ़ी खोज हुई थी, आपको देखना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च, दांडी यात्रा को सबसे पहले स्वप्न में देखा था, फिर क्रियान्वयन हुआ। बोहर्स थ्योरी, केकुलेज मॉडल आदि आदि आदि। इन्होंने भी स्वप्न में, विद्यानंदी आचार्य ने कुछ देखा। दूसरे दिन सुबह उठे, फिर उस मंदिर में गए। पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर था, फण के पीछे उन्होंने देखा, वहाँ पर उनको पूरा अर्थ ख्याल में आ गया। और एक वह दिन था कि जिस दिन उनको भाव भासना हुई इस बात की, महिमा आई जैन दर्शन की, और उन्होंने पंडित जी को यह समझाया उसका अर्थ। और फिर उसके बाद विद्यानंद आचार्य कोई वैदिक ऋषि नहीं, फिर एक दिगंबर मुनि हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर गजब का काम किया है। क्या थी वे दो गाथाएं? अन्यथानुपपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयेण किम। क्या अर्थ है इसका? समझिए, अभी समझिए थोड़ा सा। प्रतिज्ञा वाक्य के 5 अंग बताए गए हैं। क्या क्या रिपीट करेगा कोई? प्रतिज्ञा वाक्य के 5 अंग बताए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी थोड़ी सी पुट आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में मिलेगी। अन्य मत की मीमांसा चल रही है वहां पर, एक लाइन। बाद बाकी जो परीक्षा मुख आदि पढ़ते हैं उनको ये विषय बहुत अच्छे से विदित होता है। आचार्य देव ने एक ऐसा न्याय इस टीका में रखा है, अन्यथानुपपत्ति का। व्हाट इज दिस अन्यथानुपपत्ति? जो वर्ड यहां पर आने वाला है अन्यथानुपपत्ति, 2-3 बार आएगा। इसका अर्थ इतना सही है। पहले प्रतिज्ञा वाक्य के 5 अंग समझिए कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इसे क्या कहते हैं? जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। जहां अग्नि नहीं वहां धुआं नहीं। इसको क्या कहते हैं? तर्क ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क। इसे ऊह भी कहते हैं, इसे व्याप्ति ज्ञान भी कहते हैं, इसे अविनाभावी संबंध भी कहते हैं, और इसी को अन्यथानुपपत्ति भी कहते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ, वहां अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है। इतनी सी बात है, ठीक है। 5 अंग कौन कौन से है? वहां अग्नि है क्योंकि वहां धुआं होने से, धुआं है जैसे रसोई घर, इसीलिए यह धुआं ही है और जरूर वहां पर अग्नि ही है। फिर से कोई आपको बाहर लगना तो बहुत स्वाभाविक है। अभी विद्वान ही बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं और रस भी नहीं रखते हैं, लेकिन न्याय को आपको समझना है अमृतचंद्र देव के, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। परीक्षा मुख सूत्र में 5 अंग कहे प्रतिज्ञा वाक्य के। वे कौन कौन से? साध्य 1, साधन 2, उदाहरण 3, उपनय 4, निगमन 5। फिर से साध्य, साधन, उदाहरण, उपनय और निगमन। एक उदाहरण देता हूं मैं इसका भी, अभी का ही रिपीट करता हूं। वहां धुआं है। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? साधन। इसीलिए वहां अग्नि है। यहां से चालू करता हूं। वहां अग्नि है, साध्य। धुआं होने से साधन। जैसे उदाहरण रोज के देखे हुए, जैसे रसोई घर।
ये उदाहरण। 3 अंग हो गए, कौन कौन से हो गए? पहला अंग साध्य। साध्य लिया अपन ने, साध्य, ओके गुड। दूसरा साधन, साधन को ही हेतु कहते हैं। साध्य को पक्ष भी कहते, धर्मी भी कहते, मैं उलझाना नहीं चाहता आपको ज्यादा। वहां अग्नि है धुआं होने से, जैसे रसोई घर उदाहरण, इसीलिए वह धुआं ही है उपनय। व्हाट इज उपनय? रिपीटेशन ऑफ साधन, इसलिए वह धुआं ही है। और वहां पर बैठी हुई परोक्ष रूप से जो हमको अभिनय दिख रहे वह अग्नि ही है। इसको कहते हैं निगमन, दैट इज रिपीटेशन ऑफ साध्य। उपनय और निगमन ये रिपीटेशन, उसी बात को फिर से दोहराना। एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे अपने, हम ज्यादा नहीं समझते होंगे, बच्चे तो इसको समझते बहुत अच्छे से। ऊपर लिखा रहता है एम। आजकल तो वैसे एजुकेशन सिस्टम तो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमारे टाइम में 2 घंटा रोज लैब में जाता था, लेबोरेटरीज में अभी लेबोरेटरी में लेके नहीं जाते वहीं पर क्लास में पढ़ा देते हैं सब। एनीवे मैं कहाँ तक था? मैं कुछ कह रहा था, हाँ, पांचांग में कुछ कह रहा था। और ठीक है, पांचांग फिर से साध्य, साधन, उदाहरण, उपनय और निगमन। मैं ये कह रहा था एक्सपेरिमेंट में एक रूल है, अपने बच्चे की कभी नोटबुक्स देखे होंगे, ऊपर लिखा जाता है एम, टू प्रूव कि वाटर कंस्टिट्यूट्स या कंप्राइजेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इट। ये प्रूव करना है कि ये वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। लोग कहते हैं हम प्रूव करते, एम। एपरेटस, अब ये जार लो, ये फनल लो, फलाना ये लो। फिर जो अंत में एक प्रोसीजर रहता है बीच में, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और अंत में एक कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष। वो निष्कर्ष वही होता है जो ऊपर प्रूव करना होता है। बस न्याय की भाषा, और जो लोग को अच्छे से अध्ययन भी करेगा ना, उसको धर्म बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा बहुत अच्छे पढ़ाकू जो होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वे बहुत धर्म को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, और वे ही सच्ची प्रभावना कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। एनीवे तो ऐसी बात आई है परीक्षा मुख में, कह रहे हैं ये जो 5 अंग आपने बताए, इन 5 अंग में से जो 3 अंग है, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये विद्वानों की सभा में इसका क्या काम? पिष्टपेशन होता है। उदाहरणों को हटाओ यहाँ से और बात को फिर से मत दोहराओ। हमको मुद्दे की थोड़े में बात करो, फटाफट हमारा काम हो जाएगा। जो मंद बुद्धि वाले जीव है उनके बीच में भले ये बातें करना सब। इसीलिए परीक्षा मुख सूत्र में कहा कि जब विद्वानों की महफिल बैठती है तो वहां पर 2 ही बातें करनी होती है, एक साधन और एक साध्य। और साधन प्रसिद्ध होता है और साध्य अप्रसिद्ध होता है। साधन के माध्यम से साध्य की तरफ, वहां अग्नि है धुआं होने से। तो इस साधन को देखकर साध्य का निर्णय करना, इसी को कहते हैं अन्यथा अनुपपत्ति। क्या कहते हैं? जिसके बिना जो नहीं होता। अविनाभावी संबंध का क्या अर्थ करते हैं शब्दशः? अविनाभावी का अर्थ करके दिखाओ यहाँ से। अविनाभाव का क्या अर्थ है? अविनाभाव को कोई अर्थ करके दिखाइए। अविनाभाव का क्या अर्थ है? जिसके बिना जो नहीं होता। जैसे जीव को और ज्ञान का अविनाभावी संबंध है। जीव ज्ञान के बिना नहीं होता, ज्ञान जीव के बिना नहीं होता, दोनों का एक दूसरों के साथ अविनाभावी। ये तो एक उदाहरण था। अन्यथा अनुपपत्ति का क्या अर्थ है शब्दशः? अन्यथा जिसके बिना अनुपपत्ति, जिसके बिना जिसकी सिद्धि नहीं होगी। उपपत्ति इज सिद्धि। आगे बढ़ना है मुझे। वह धुआं है तो वह अग्नि ही है। तो उपनय और निगमन क्या मांझरा था? और वह धुआं ही है, इसलिए वह अग्नि ही है। ये उपनय और निगमन क्यों बोला जाता था फिर? इसीलिए क्योंकि कहीं तुम
धुएं में धोखा न खा जाओ, फिर तुम कल ये कहने लग जाओ आकर वहां पर हमने धुआं देखा लेकिन अग्नि ही नहीं थी साहब। तो कहते हैं अच्छे से जाकर देखो बच्चे, फिर से वहां पर। अरे क्या देखना, धुआं था और अग्नि नहीं थी। अरे बच्चे फिर से जाकर देखो, तुम जिसको देखकर आए हैं बोलो वो धुआं था नहीं। फिर यदि धुआं होगा साहब आप यहां पर बैठकर कैसे कह सकते हैं? इसी को कहते हैं अन्यथा अनुपपत्ति। यहां पर बैठ के ही सिद्धि होती है। इसको कहते हैं न्याय, कसौटी, परीक्षा। परीक्षा के लिए कहीं जाने की देखने की आवश्यकता है नहीं हुआ करती, नहीं हुआ करती। न्याय, न्याय क्या कहता है? उन्होंने, राम ने उस चीज को नहीं, चोरी नहीं की। क्यों? राम वहां पर उस दिन नहीं होने से खत्म, सिद्धि हो गई इस बात की। ये टिकट उस दिन वो विदेश में था, अभी और कोई सिद्धि नहीं चाहिए कोर्ट को। ये इस दिन यहाँ था ही नहीं इंडिया में, ये बाहर के सब होटल्स वगैरह के सब बिल दिखा रहा है ये सब, और वहाँ के हयाती दिखा रहा है, प्लेन का टिकट दिखा रहा है, उसकी मौजूदगी तय कर रहा है वहाँ से। तो फिर ये यहाँ पर कैसे कुछ काम कर सकता है? संभव नहीं। इसको कहते हैं सिद्धि। अन्यथा अनुपपत्ति का अर्थ फिर से जिसके बिना जिसकी सिद्धि नहीं होती। किसके बिना किसकी सिद्धि नहीं होती? साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। और साधन नहीं होगा तो साध्य होगा ही नहीं, फिर सिद्ध ही नहीं होगा। एक शब्द आया था कलश में परसों, कौन सा आया था? साध्य सिद्धिर न अन्यथा। क्या शब्द पड़ा था 19वें कलश में? साध्य सिद्धिर न अन्यथा। उसी को यहां पर आगे टीका में अन्यथा अनुपपत्ति कहते। भाई साहब आप तो सब पकड़ रहे होंगे अच्छे से। पकड़ना तो सबको चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। वो मेरी तो एक शैली है, थोड़ी सरलता से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे बताना था अन्यथा अनुपपत्ति का नियम जो इतना ही कहता है, साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होगी, और साधन से साध्य की सिद्धि होगी ही होगी। 2, 3, उसी साधन से साध्य की सिद्धि होगी। 4, उस साधन से उसी साध्य की सिद्धि होगी जिसकी करनी है। किसी भी साधन से किसी भी साध्य की सिद्धि नहीं होगी। अन्य क्या ये क्यों कहना चाहते हैं? इसीलिए कहना चाहते हैं क्योंकि प्रकरण चल रहा है। यदि तुम्हें अपनी सिद्धि करनी है, अपनी सिद्धि मतलब स्वयं को प्राप्त करना है तुम्हें, तो साधन एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। यही साधन है। इस साधन के अलावा साध्य की सिद्धि नहीं होती। जो दिखे सो करो, इसके अलावा कुछ भी कर लेना इसके बिना काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। क्या क्या कर लेना भाई साहब? क्या कर लेना? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर लेना, उपचार से कहो तो द्वादशांग का ज्ञान कर लेना। तो जितना व्रत तप कर सकते हो, जो भावलिंगी को भी थोड़ी देर के लिए बोलिए लजा दे। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता इसमें? भावलिंगी के आचरण को भी लजा दे। हालांकि लजाने जैसा ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 28 मूल गुण की कमती है वहां, लेकिन व्रत तप में बहुत उच्चता है उसकी। ये जितना जोर लगाना है लगा ले बच्चे, लेकिन ऐसा होने पर भी वो नियामक साधन नहीं होने से उससे साध्य की सिद्धि नहीं होगी। कल मुझे लग रहा है परसों 3 बातें कही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अधिकार में। उपवास, जिसमें यह कहा था इसकी व्याप्ति बैठती ही नहीं मोक्ष के साथ, दोनों व्याप्तियां नहीं बैठती। नग्नता की व्याप्ति व्यतिरेक रूप से तो बैठ जाती है, लेकिन अन्वय रूप से नहीं बैठती। एक व्याप्ति बैठी, लेकिन रत्नत्रय की दुतरफी व्याप्ति बैठती है। और यहाँ पर हूबहू प्रकरण चल रहा है। कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना जीव की प्राप्ति होती नहीं। जीव, और वहां पर टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? मोक्ष। बात एक ही है, क्योंकि जीव की पूर्ण प्राप्ति ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष की क्या परिभाषा है? मोक्ष की क्या परिभाषा है? स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति, कर्मों का अभाव। ये तो आपने कर्मों की तरफ से बोला। टोडरमल जी को पढ़ना चाहिए आपको। टोडरमल जी को यदि कोई कोर्ट में ये परिभाषा देता है कर्मों का विलग होना वो मोक्ष है,
तो टोडरमल जी कह रहे बाबा कहाँ पर आए भाई साहब ये? टोडरमल जी कह रहे बाबा ऐसे तो जो स्कंद है ना, स्कंद वे भी तो अलग होते हैं, मिलना बिछड़ना उनका भी पाया जाता है स्निग्ध रुक्षत्व को लेकर, तो उनके बिछड़ने को तो वहां पर भी क्या मोक्ष कहेंगे क्या? मोक्ष तत्व संबंधी भूल पड़ना चाहिए। वहां पर खुलकर इसी बात की सिद्धि कह रहे हैं। इसीलिए वहां पर टोडरमल जी ये कह रहे हैं, इसीलिए स्वभाव की प्राप्ति ये मुख्य चीज है उसमें, मोक्ष में। तुम भाव मोक्ष बोल ही नहीं रहे और द्रव्य मोक्ष के बल पर कैसी सिद्धि करोगे तुम? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मण। मंगलाचरण इष्टोपदेश चल रहा है अभी दोपहरी में। क्या मंगलाचरण बोला? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति। क्या मतलब है इसका? जिसने पूरे अपने स्वभाव की प्राप्ति की है और इसके बल पर कर्म का नाश हुआ है। मैं तो मोक्ष की तो परिभाषा कह रहा हूँ। स्वभाव की प्राप्ति कहो अथवा मोक्ष की प्राप्ति कहो, एक ही बात है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जीव राजा की प्राप्ति करना है। और टोडरमल जो वहां पर मोक्ष की बात कह रहे हैं, बात एक द्रव्यार्थिक नहीं से बोली जा रही है, एक पर्यार्थिक नहीं से, बात तो एक ही है। आगे बढ़ता हूँ। अभी तक कितनी सिद्धि की हमने? मैंने इतना ही कहा, अन्यथा अनुपपत्ति मतलब जिस साधन से साध्य की सिद्धि होनी कहिए उसी साधन से साध्य की सिद्धि होती है और उसी साध्य की सिद्धि होती है। फिर से आज उस बात को दोहराता हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के। वितरागता ही मोक्ष मार्ग है, वितरागता ही धर्म है, वितरागता ही मोक्ष मार्ग है। और दूसरा, वितरागता मोक्ष मार्ग ही है, दोनों तरफ से व्याप्ति। क्या? वितरागता ही मोक्ष मार्ग है, शुभ राग नहीं। वितरागता मोक्ष मार्ग ही है, संसार का कारण नहीं, देव आदि विभूति का भी कारण नहीं, क्योंकि वो खरेखर विभूति ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो फिर मैं कुछ कहूंगा। पहले 17वीं और 18वीं 2 गाथाएं हम पढ़ लेते हैं। जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानी ऊर्ण सदहदी तो तम अनुचरदि पुनो अथथ्योपयतेन। उदाहरण, सिद्धांत एवं ही जीव। एवं मतलब एवं इसी प्रकार। मैंने कहा था आपको एवं का अर्थ एंड ऐसा नहीं लेना यहाँ पर। जैसे एवं का अर्थ भाइयों एवं बहनों, ऐसे एवं ये नहीं। एवं मतलब इस प्रकार, ये प्रकृत चल रहा है। एवं ही जीव राया णादौ तह यसद है दौ। उसी प्रकार जीव रूपी राजा को, जीव राज को इस गाथा में कुन स्वामी ने जीव को राजा कहा है। अरे इतना क्या खुश होने की आवश्यकता है? जब पहली गाथा में सिद्धों की स्थापना की है तब खुश नहीं हुए, राज को इतने खुश हो रहे हैं। राजा तो क्या बड़ी बात आ रही है यहाँ पर? राजा क्या बड़ी बात है? देखो, एवं ही जीव राया णादौ तह यसद है दौ अणुचरदि दौ यपुनो सोचे वधुमुख कामेण। अब जानते हैं चक्रवर्ती की पूरी ताकत एक तरफ और पूरी सेना की ताकत एक तरफ रहती है। आप इस बात को जानते हैं सभी, शायद जानते होंगे। चक्रवर्ती की ताकत वो 100 और 1000 शेरों और हाथियों के साथ भी तुलना नहीं होती उनकी ताकत और पूरे कटक की ताकत। इसलिए कहा जाता है ना, चक्रवर्ती के डाइट का एक कौर भी सेना, पूरी सेना मिलके भी नहीं पचा पाती। एनीवे, मुझे तो अभी दूसरी बात कहनी है। जितनी ताकत चक्रवर्ती को है ना, ऐसे 1000 चक्रवर्ती भी मिलाए तो भी एक साधारण से साधारण देव को भी उससे ज्यादा ताकत होती है। वो तो पुण्य भला है, इसलिए वो चाकरी कर रहा है आकर। यही तो हम कहते हैं, ताकत से कुछ नहीं होता, पुण्य से होता है। लोग में कहते हैं ना, भाई साहब यदि ताकत और
यदि बुद्धि से ही सब कुछ चलता तो बिरबल राजा होता, फिर अकबर थोड़ी राजा होता। तो लेकिन ऐसा है नहीं ना साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुण्य पुण्य की बात। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा कि देवों का वो तो क्या राजा को लेकर बैठे हैं, वो तो देव और देवादि देव, 100 इंद्रों से नमित। एवं ही जीव राया, उसी प्रकार जीव राजा को नादव वो जानो, पहली प्रोसेस यह नृपति है यह जानकर। आज आगे बढ़ाऊंगा मैं उस बात को। कल उदाहरण काफी समझाया था, आज फिर एक सिद्धांत आपके सामने आएगा और पॉइंट टू पॉइंट घटित करके दिखाऊंगा। तो आपको पूरी हाथ पर रखे आंवले की भांति टीका मैं नहीं समझता ऐसी स्पष्ट कभी हुई होगी। देखिए, ना दो वो तहय सद है, दो वो क्या करना, सेकंड स्टेप ज्ञान करना, सेकंड स्टेप श्रद्धान करना। ये तो कहने की बात है, ज्ञान बहुत अच्छा होने पर श्रद्धान हो ही जाता है। फिर अनुचरी दो वो यपुणो, और फिर क्या करना, अनुचरण करना। सोचे वधु मोक्ष कामेण, जिसको मोक्ष की कामना है, इसलिए मैंने कहा था कामना होना तो जरूरी है। मात्र मोक्ष अभिलाष की मैं बात कर रहा था। फिर बाद में तो मोक्ष की भी कामना छूट जाती, वो अपेक्षा अलग है, वो अपेक्षा अलग है। थोड़ा सा गाथार्थ देख लेते हैं पहले। देखिए, गाथा तो बहुत सरल है, टीका में बहुत जबरदस्त खोला गया है। शायद हम उसकी चर्चा कल कर पाएंगे। आज भी जो अन्यथानुपपत्ति का रूल बता रहे हैं ये, कि इसी साधन से कार्य की सिद्धि होगी, अन्य कोई साधन नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, व्यवहार सम्यक ज्ञान नहीं, और व्यवहार सम्यक चारित्र नहीं। देखिए, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है। कल राजा का काफी उदाहरण चला है, आज भी थोड़ा चलेगा और फिर सिद्धांत की ओर बढ़ना है। अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है, और सेवा का अर्थ कोई बहुत जरूरी नहीं है कुछ और कुछ हाथ पैर दबाने के बाद। अरे उनकी शरण में जाना ही अनुचरण है। आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। आगे, और आप सब जानते हैं, मैं इतिहास तो बहुत नहीं जानता हूँ, अभी थोड़ा भूलन सी भी हो रही है मुझे, लेकिन ऐसा भी इतिहास आप उठा के देख लेंगे तो कोई एक जन ने अपराध किया और राजा के सामने स्वयं आया। आज कानून में भी ऐसा होता है, कानून में भी ऐसा होता है। स्वयं आया और कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैंने नहीं, पहले तो ये कहते साहब शरण में ले लो, अभयदान बोलो क्या बात है साहब, हमसे ये गड़बड़ हुई। मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर, बाजीराव पेशवे के पास एक हम वहाँ का इतिहास पढ़ा है ना हमने, तो वहाँ एक राजा आया छोटा, उसने एक शिकार किया था जो सामने वाले पक्ष का कोई पशु का, उसको ख्याल में आ गया बहुत आफत आने वाली है हमारे ऊपर। तो आफत टल जाए तो क्या करना, उससे माइटियर राजा के पास जाकर मिलना, ये रूल होता है। शाहजहां था तब, शाहजहां कौन, औरंगजेब का पिता, राइट राइट। तो शाहजी जानते, नाम सुना है, शिवाजी के पिताजी को तय हुआ इसको फांसी लगेगी, तो शिवाजी ने यह चाल चली, जबकि मुगलों के और मराठाओं की कभी नहीं जमी, ये आपस में विरोध में थे, लेकिन मेरे बाप को मैं कैसे बचाऊं। तो वे जाकर फिर प्रस्ताव रखा शाहजहां को कि हमारे पिताजी पर संकट आया, आप कुछ करो। और आदिल शाह करो, उनका वैसे नहीं चलता था। एनीवे, कहने का तात्पर्य कि साहब आप हमारे शरण में ले लो, शरण दे दिया बहिदान। अभी ये कहने के बाद फिर वो अपराध कहता था। सब हमने अपराध किया है और हमें गिल्टी फील हो रहा है, तुमने ठीक नहीं किया। हाँ साहब, ये तो हम कह ही रहे हैं। हम कह ही रहे हैं, और ठीक है चलो, डोंट वरी, जाओ तुम अंदर, लेकिन साहब हमारे पीछा कर रहे हैं, डोंट वरी, जाओ तुम अंदर। अभी कोई भी मांगने आए उनको तो कहते हैं उसको हमने शरण दी है। तो कहिए दादागिरी, दादागिरी नहीं, हम वी एडमिट हिज मिस्टेक, हम समझते उसने गलती की है, हम उसको समझा देंगे।
हम अपने तरीके से उसको समझा देंगे, लेकिन तुम उसको कुछ नहीं कर सकोगे। जो गावपति को होवे सो ही दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेट हो अंतर्यामी। जिसने राजा की शरण ली है उसका क्या दुख रह सकता है। एक देश उदाहरण है, बात बाकी राजा ही की दुर्दशा है। यहाँ पर तो कितने बच्चे, 926, 924, 923 बच्चे इन्हीं के तो गूंगे हैं, इनकी सुनवाई कहाँ हो। और इन्हीं के तो लाले पड़ रहे, बाहुबली चक्र चला है तो इनको बचने। ये तो राजाओं की यह हालत है। लेकिन उदाहरण तो एक देश है, यहाँ पर कह रहे वो राजा है तो जिसके अधीन सब कुछ है, उसका अधीन जाने पर तुम्हारे सब संकट दूर होते हैं। यहाँ पर राजा मतलब अभी जीव राजा की बात करेंगे। अभी देखिए, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, जानना श्रद्धा करना, और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है। अनुचरण लीनता, चरण साफ साफ शब्द है चरण। अर्थात तो मैंने एक उदाहरण दिया था 3-4 दिन पहले, सहज आया था। आंखें स्टैंड फॉर ज्ञान, हार्ट स्टैंड्स फॉर आस्था श्रद्धा, और कहा था पैर स्टैंड्स फॉर चरण, ऐसा मैंने कहा। तो और एक हुआ तो बाकी क्या अपने आप होने लगते हैं। आगे उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। इसी सुंदर रीति से मतलब टीकाकार बताएंगे, निशंक होकर। मेरा तो यहां तक मानस बना था, संस्कृत का एक एक शब्द पढ़े क्या इसका, लेकिन मैं आपको खोल रहा हूं। सुंदर रीति से सेवा करना मतलब बहुत अच्छे से पैर दबाना। अरे तुम उदाहरण ही नहीं समझ रहे अभी। कह रहे निशांक होकर वहां पर शरण जाना, फिर भयग्रस्त होकर नहीं जाना वहां पर। ये हमारे पालनहार है, ये करके ही करना चाहिए। इसके बिना सामने वाला भी तुम्हें रक्षा नहीं करेगा। सुंदर रीति से सेवा करता है। इसी प्रकार सुंदर का एक अर्थ प्रशस्त, प्रशस्त का अर्थ सम्यक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी ये लगाना चाहिए। सुंदर का अर्थ सम्यक होता है। मोक्ष के इच्छुक को, जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए, और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए। अर्थात अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने काफी खोल दिया है बात को। थोड़ी सी टीका पढ़ूंगा मैं और फिर कुछ बात करूंगा। देखिए, निश्चय से आपको लगभग वही आप देख रहे होंगे। गाथा में तो ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है भाई साहब। गाथा में तो एक सिंपल बात है, एकदम सिंपल। मैं समझता हूँ अभी तक की गाथा में तो एकदम सरल गाथा, और उसको 2 गाथा लगा दी है। लेकिन अभी टीका का भी यह सरल पार्ट ही है। पहले तो निश्चय से, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से मतलब राजा को जाने। बहुत उद्यम से मतलब लोक व्यवहार देखे, मैंने कहा था आगम का सेवन, युक्ति कालंबन के लिए क्या कहा था, सब कुछ राज्य की स्थिति देखे और उससे राजा का तय करे। क्योंकि राज्य को देखकर राजा कैसा है ये तय होता है। गांधी जी का स्टेटमेंट, द मॉरल ऑफ द नेशन इज इवेल्युएटेड, मेजर्ड बाय द वे द एनिमल्स देयर आर बीइंग ट्रीटेड। नहीं समझ में आया? फिर से गांधी जी ये कहते हैं, यदि किसी देश की नैतिकता समझना है हमको, जबरदस्त है ये बात, तो कहते ये देखा जाए उनके देश में पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है, दैट्स ऑल। और भारतीय ऐसे एक देश है जहाँ पर गायों को भी पूजने का एक पर्व है, जहाँ पर पेड़ को भी पूजने का एक पर्व है, जहाँ पर और नाग को भी पूजने का एक पर्व है। अरे क्या करते हैं ये अंधश्रद्धा। बात अंधश्रद्धा की अभी नहीं चल रही है। कह रही है ऐसा देश है जहाँ पर एक एक पशुओं को अपना एक मेंबर मानते हैं। मैं क्यों कह रहा था, गांधी जी का स्टेटमेंट है, पशुओं के साथ कैसा व्यवहार होता है ये देखकर अब वहाँ के देश का स्टेटस समझ सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी कि ये सब व्यवस्था देखकर राजा का स्टेटस तय होता है कि राजा कैसा है यहाँ का। अपन सरकार अच्छी है बुरी कैसे मानते हैं, अपन जीडीपी कुछ कहते हैं ना, जीडीपी घट गई, जीडीपी बढ़ गई, तो कहते हैं इनके काल में। अब वो भले ही ड्रॉट, फ्लड्स, कुछ भी नैसर्गिक आपत्ति आई हो, उसके लिए सरकार क्या करे, लेकिन वो उसमें योगदान माना जाएगा उसका। आगे
इसी प्रकार उसका श्रद्धान करना निश्चय से, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से मतलब आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन। पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है। मैंने कल बार बार कह रहा था, राजा को जानना मतलब इसमें धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रथम ग्रासे मक्षिका होगा। राजा का परीक्षण करना चाहिए। यहाँ पर आए कोई और किसी नौकरी से आया कोई, 8-10 दिन हुआ किसी से बात ही नहीं की उसने। बोलो उसको वेटिंग चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी बात करते हो क्यों नहीं लगेगा? भोजन चार्ज लगेगा, सब लगेगा। और ठीक है, ये बावजूद इसके भी यदि वो किसी विशिष्ट व्यक्ति की ही बहुत जी हुजूरी भी करने लग जाए तो उससे क्या होगा? अरे भैया तुम्हें चाहिए तुम उनसे जाकर मिलो। अभी वो तो किया ही नहीं उसने, और जनों से मिल रहा है, संबंधितों से। मेरे उदाहरण को बहुत गौर से सुनना, गौर से, क्योंकि जितना उदाहरण अच्छे से समझेंगे उतना सिद्धांत अच्छे से समझेंगे। क्या संबंधितों की सेवा करने लग जाए? अरे 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ऐसा साल भर भी रहेगा, तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। इसका उसका काम करने से, जीव हुजूरी चापलूसी करने से ऐसा नहीं होगा। नहीं, हमने तो ऐसा सुना था, उन्होंने सबके सामने ऐसा बोला था कि ये है मतलब हम ही हैं, तो इसलिए हम इनकी सेवा करने लग गए। अरे भैया तुमने उस एपिसोड में ऐसा सुना, आगे के एपिसोड में भी और दूसरे आदमी के नाम कहकर कह रहे थे ये है मतलब हम ही है। आज कहे सचिन है मतलब हम है। हम और सचिन कोई अंतर नहीं, सचिन ने कह दिया दैट्स ऑल, सचिन इज मंगलायतन। अरे कल के दिन तो और कहे सुधीर जी इज मंगलायतन, फिर कहे ये इज मंगल। अरे भाई, लेकिन ये जितनी भी दिस इज मंगलायतन ये स्पीच सुनकर तुम हमारी सेवा करोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि वे सब कहवत की बातें हैं। भैया माफ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उदाहरण समझ रहे अच्छे से? संबंधितों की सेवा करने लग जाओगे, ये सुनकर के हमने उनको एकता के रूप में उन्होंने स्थापित किया था, वो कहवत का काम है, कहवत का। सिद्धांत में आप क्या समझ रहे भाई साहब? राजा की पहचान में भूल नहीं कर जाना बच्चे, तो क्या दिक्कत है? मतलब क्या कहना है? अरे अनंत काल बीत गया, तुम जीव की सेवा के नाम पर जो संबंधित है यहाँ संबंधित मतलब अरे तुम अनुव्रत महाव्रत में तुम धर्म मानते हो, और फिर ये भी कहते हो, ये हमने इस गाथा में सुना था कि ये अनुव्रत का फल ये है, वो शरीर और जीव एक है, ऐसा हमने वहाँ पर कहा था। मूर्तिक भी कहते हैं ना जीव को, आप जानते हैं जीव को? हाँ, हालांकि वहाँ पर तो अमुत्ति है, अमुत्ति, लेकिन वहाँ पर टीका में मूर्तिक का भी एक पक्ष खोला, जीव को मूर्तिक भी कहते हैं। अरे भैया, ये शरीर और जीव एक कहने का, ये औदरिक शरीर वाले थे, ये है, ये कहवत की बातें हैं, नहीं सब वहां पर लिखा। अरे लिखा है लेकिन उसको नहीं मानना, वे है मतलब यही है। वे कल सचिन का भी नाम ले, तुम झांसे में नहीं आना उनके, और सचिन से नाराज भी नहीं होना चाहिए तुम्हें, सब ये हमारा काम नहीं कर। अरे भाई, मालिक यहाँ पर इतने बजे आते हैं, महीने में इतनी बार आते हैं, तुमको ताक पर रहना चाहिए, ऐसा निकलते हैं वैसा बराबर तुम उनको सामने और तुम अथवा यहाँ इस पते पर जाओ। एक समझदार आदमी ने कहा, तुम महीने भर क्या कर रहे बेटे यहाँ पर? कह रहे कुछ नहीं, मैं मेरा काम निकलने आया हूँ। बच्चे तुम ऐसा साल भी मिटाओगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। उसने गाइडलाइन दी। क्या गाइडलाइन दी? ये कौन है आदमी? ये सच्चे देव है, सच्चे गुरु है। उसने कहा तुम सही ट्रैक पर नहीं हो, तुम मालिक से मिलना चाहिए डायरेक्ट, तुम डायरेक्ट जाकर मालिक से मिलो। मैं कैसे मिलूँ? अरे तुम्हें ब्लैकमेल हो रहे, तुम मिसगाइड हो रहे। आप जानते हैं ना, दुबई वगैरह में नौकरी दिलाते हैं कहते हैं, और वहाँ पर कहा तो वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है वहाँ पर एक प्रेस पकड़ दी है, हमको धोबी का काम दे दिया यहाँ पर। लिटरली अभी तो काल और बदल गया है, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम वहाँ तक पहुँचो ही नहीं और कुछ को कुछ हो जाए यहाँ पर। मतलब ये तुमको पहचान में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जीव के पहचान में थोड़ी भी गड़बड़ हुई और आगम में कहा है कि ये जीव है, किसको? क्या वहारणो भासदी 27वीं गाथा। जीवो देहो यहवदि खलु एको। जीव और शरीर एक है। कौन कहते व्यवहार ने?
अरे व्यवहार के मत तुम पीछे लगो, उसके भरोसे में मत आओ, बहुत बड़ा झांसा मिलेगा तुम्हें। कहते हैं संबंधित, वो तो कहवत की बात है। राजा मतलब केवल जीव, निश्चय नहीं, यहाँ पर समझना चाहिए। सातों नय से बताया गया जीव है, वो सच्चा जीव नहीं है। निशंक नहीं हो पाओगे तुम फिर कभी। देखिए फिर से, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड था, सुंदर रीति से, मतलब अच्छा परीक्षण करके। यहाँ पर क्या वर्ड था टीका में, उद्यम से, मतलब प्रॉपर परीक्षण करना। आदमी का घोलमाल नहीं होना चाहिए। दूसरे आदमी को पकड़ लोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, सब आपने क्यों नहीं बोला, अरे हम क्यों बोले, हमारे पैर तो दबा रहा था, हमने कहा अच्छा दबा रहा, अच्छा आदमी सब अभी तक बता देते, अरे हमने कुछ बोला क्या तुमको। बहुत लोग ऐसे होते, सब आपकी बूट पॉलिश करना है स्टेशन पर, कर रहा करो हमें क्या पता, तो पैसा देखो निश्चय से, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे कि अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन ही की प्राप्ति होगी, और उसी का अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे, इसी प्रकार। और फिर उनकी थोड़ी सी तुम्हारे प्रति दृष्टि बिगड़ गई तो तुम्हारा काम पूरा बिगड़ा। तुम कितने जनों को रिझाओगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत में कैसे लगाओगे, तुम आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पाओ, मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार नहीं कर पाओ। तुम कितनी पूजन करना, 3 पूजन करते हैं, पसीना आने तक करते हैं, अरे खूब बहाना पसीना, खूब विधान करना, खूब स्वाध्याय करना, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान खूब कर लेना जितना मन बने, लेकिन वो काम नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी वो है ही नहीं। पुरुष को पहले आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसका श्रद्धन करना चाहिए, यही आत्मा है। उसका आचरण करने से आवश्यक कर्मों से छूटा जा सकेगा, और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, और जो मैं इतना कह रहा हूँ जीव की सच्ची परीक्षा करना, उसकी आगे के लाइन में बात आएगी। क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, इसकी उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है। निष्कर्म अवस्था रूप मतलब मोक्ष के बारे में बात कर रही है, मोक्ष के, क्योंकि अवस्था की बात है। और अभेद शुद्ध स्वरूप ऐसा लग रही है ध्रुव की बात कर रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अब ध्रुव भी अर्थ करना चाहिए, मोक्ष का भी अर्थ करना चाहिए। उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। मैं बहुत नया ही था फील्ड में, 1-2 साल में, तो मैं उसको उत्पत्ति पढ़ लेता था। मुझे लगता था कि ये क्या लिखा है, ऐसा गड़बड़ होगा कुछ। थोड़ा न्याय पढ़ते तो पता चलता है उपपत्ति इज सिद्धि। मैंने अन्यथा अनुपपत्ति को ज्यादा खोला, ये टीक देखो ब्रैकेट में क्या लिखा, अर्थात इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य कारण से नहीं। साधन में खोट नहीं आना चाहिए। साधन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहे हैं, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। सब यहाँ पर लिखा है, हमने धुआं देखा, आग नहीं देखी, वो धुआं नहीं होगा, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा, वो व्यवहार होगा। और नियम सार में, सार का अर्थ का क्या कहा भैया भाई साहब, नियम का अर्थ क्या और सार का अर्थ क्या लिया। नियम मतलब नियमेन करने योग्य, नियमेन यज्जम कज्जम गाथा तीसरी, तुम उसको नियम जानो। क्या रत्नत्रय। और सार का अर्थ क्या बताया, सार का अर्थ क्या बताया वहां पर, विपरीय परिहरथम, विपरीत का परिहार मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित। बाबा उतनी सी ही बात नहीं है वहां पर, मिथ्या दर्शन विरुद्ध का परिहार। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विरुद्ध मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही नहीं है, यह तो कोई भी कहता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका भी निराकरण किया जा रहा है, इसका भी निराकरण किया जा रहा है। देखो क्योंकि ये लाइन हो गई। वैसे अभी आगे का पैराग्राफ कल पढ़ना है, लेकिन एक लाइन में जरूर पढ़ूंगा ताकि आपको इमेज बना रहे इसका, रात भर आप घोलन मनन करें, जिसको मैंने आज समझाया है काफ़ी, कल और समझाऊंगा। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, क्या अनेक प्रकार के जीव दिखाए,
लेकिन वे सब जीव राजा नहीं है। और तुम्हें जीव राजा की सेवा करनी है। 8 नयों वाले पिटोगे, संबंधितों की सेवा करने लग जाओगे राजा को, तो समय बर्बाद करोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर हाथ पर पटकने से क्या होता है? हमने इनकी कितनी सेवा करी, आते जाते जय जिनेंद्र करते थे। अरे तुम्हारा काम मालिक करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। ये बात जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से क्या जो त्रिकाली है वही मैं हूं, ऐसा जानना मानना है। शेष बात हम कल देखेंगे। ओम नमः।